चिदानंद भगवान। जोर मत ला, थक जाओगे, जब नींद आएगी मैं कथा किसको सुनाऊंगा, धीरे बोला करो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस समय भगवान चित्रकूट में थे, भरत जी मिलने के लिए चित्रकूट श्री राम से गए थे। तो जब मिलने के लिए भरत जी गए, उस वक्त श्रोताओं लखन लाल जी से कुछ भरत जी के लिए अपशब्द निकले। कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कह दिया लखन लाल जी। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण सच कहता हूं, मेरे भरत भाई को कभी कुछ मत बोलना। और ये भी सुन लो, तेरा और मेरा अवतार तो हर युग में होता है, पर मेरे भरत जैसे भाई का अवतार चारों युगों में केवल एक युग त्रेता युग में हुआ करता है। इसलिए भरत जैसा भाई सृष्टि में ना हुआ और ना ही कभी होने की उम्मीद है। आज तक किसी का ऐसा भाई नहीं हुआ, और आज तक मैंने तुम्हारी सौगंध नहीं उठाई है, पिताजी की कसम नहीं खाई है, पर आज मैं कसम खाकर कह सकता हूँ क्या, लखन तुम्हारे शपथ पितु पाना, लखन तुम्हारे शपथ पितु पाना, सुखी सुबंधु नहीं भरत समाना, सुखी सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रघुवंश तरागा, भरत हंस रघुवंश तरागा, जन्मति गुण दोष विभागा, जन्मति गुण दोष विभागा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। भगवान ने पहला प्रमाण पत्र दिया है भरत जी के लिए कि सूची माने पवित्र, सुबंधु माने भाई सृष्टि में आज तक पैदा नहीं हुआ है। भरत जैसा भाई सृष्टि में किसी और भाई को नहीं मिला। इस बात का मुझे गौरव है। स्वयं प्रभु ने प्रमाण पत्र दिया है। श्रोताओं, इंद्र ने चित्रकूट के मार्ग में जब भरत जी को कुछ कठिनाइयां खड़ी करने की कोशिश की, भरत जी के रास्ते में कठिनाइयां खड़ी करता, ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रमाण पत्र दिया है। पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, भरत सहरी से को राम सनेही, भरत सहरी से को राम सनेही, जग जपू राम राम जपू देही, जग जपू राम राम जपू देही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हे इंद्र सावधान, भरत के मार्ग में जो कठिनाई खड़ी की, इंद्र को लगता था, मोदी जी क्या लगता था इंद्र को, कि भरत यदि चित्रकूट पहुंच गया और राम जी से भरत ने आग्रह कर लिया तो राम जी भरत की बात मोड़ नहीं सकते, तो राम जी को वापस ले आएगा भरत। इसलिए ये चित्रकूट पहुंचे ना, उसके लिए रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे। ब्रह्मा ने कहा, खबरदार इंद्र, तूने भरत के बारे में कुछ भी किया और भरत के मार्ग में कोई अड़चन पैदा की तो फिर मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तो जानता है भरत क्या है? बोले क्या है? बोले जग जपू राम राम जपू जय, दुनिया तो राम 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 करती है और स्वयं श्री राम सारा दिन श्री भरत का नाम जपते हैं, श्री भरत का नाम जपते हैं। और ऐसे भरत के मार्ग में तुम कठिनाई को खड़ी करते हो, इससे बड़ा अपराध तेरे को कुछ लगेगा नहीं। ये प्यार है दोनों का। और भरद्वाज जी ने भी प्रमाण पत्र दिए हैं श्रोताओं। क्या प्रमाण पत्र? जिस समय भरत जी
राम जी से मिलने जा रहे थे तो भरद्वाज जी ने देखा स्नान करते करते भरत तो बड़े जोर जोर से रो रहा है। अरे भरत क्या बात है? तो भरद्वाज जी ने कहा गुरुदेव मैं प्रभु के पास मिलने तो जा रहा हूँ, जाने प्रभु मुझे ठुकरा ना दे, मुझे अपनाएंगे ऐसा मुझे विश्वास, क्योंकि मेरा अपराध है, मेरी वजह से पिता की मृत्यु हुई। पहले तो पिता की मृत्यु का दंड प्रभु मुझे देंगे और दूसरा मेरी वजह से प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ है। तो प्रभु क्या कहेंगे, मेरी क्या दशा होगी, पता नहीं अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। भरद्वाज जी कहने लगे भरत सच बताऊं, तुम्हारे से प्रभु का इतना प्यार है कि जिस समय प्रभु वनवास जा रहे थे चित्रकूट अपने तीर्थराज प्रयाग में उसको स्नान करना था, उनको प्रभु को स्नान करते करते ना प्रभु रो रहे थे। मैं संकल्प करा रहा था अद्वैतस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत वनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भरत खंडे। और जैसे मैंने भरत खंडे कहा तो प्रभु की चीख निकल गई, एकदम रो पड़े। मैंने बार बार आग्रह किया और प्रभु कहते हैं अरे गुरुजी आप संकल्प कराइए, मेरे को चुप मत कराइए, मुझे रोने दीजिए। तो मैंने कहा कि इस हालत में मेरे से संकल्प कोई पूरा नहीं होता, आप रो क्यों रहे हैं, आपके रुदन का कारण क्या है, आपके रुदन की वजह क्या है? तो राम जी ने रोते रोते कहा कि दरअसल गुरुजी संकल्प कराते कराते आपने भरत खंड कहा ना, भरत मेरा भाई है और मेरा भाई इतना भोला है, इतना सज्जन है, मुझे अपने उस भाई की याद आ गई, इसलिए मेरा रुदन निकल पड़ा। प्रभु गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे रोने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात है कि आप संकल्प पूरा कर लीजिए। तो भाव ये है कि श्री राम का श्री भरत के प्रति भाव तो देखिए। तो भरत जी से भरद्वाज जी कहते हैं भरद्वाज जी भरत जी आप क्यों परेशान होते हैं, आप क्यों इतने दुखी होते हैं? अरे राम जी तो आपके लिए इतना रुदन करते हैं, आपका स्मरण करते ही राम जी के तो नेत्र डगडगा उठते हैं, रो पड़ते हैं, इतना प्यार आपसे करते हैं। आप जाइए, प्रभु कंठ से लगाएंगे, गले से लगाएंगे, प्रभु प्यार करेंगे। बोले सच्चिदानंद। तो भरद्वाज जी ने प्रमाण पत्र दिया है और जनक जी ने भी प्रमाण पत्र दिया है। भरत अमित महिमा सुनो रानी, भरत अमित महिमा सुनो, जानहि राम सकहि बखानी, जानहि राम सकहि बखानी। मेरा 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 एक बार सुनैना जी कहने लगी, सुनैना किसका नाम मैं जानती हूँ देवियों? नहीं जानती क्या? वो तो मैनाक थी। सुनैना महाराजा जनक की अर्धांगिनी का नाम है। और सुनैना जी ने एक बार महाराज जनक से कहा कि स्वामी मैं कुछ भरत के बारे में समझना चाहती हूँ, आप कृपा करके ना भरत जी के बारे में कुछ बताइए। तो जनक जी कहने लगे मेरे बस का नहीं भरत की महिमा का बखान करूं। भरत जी की महिमा तो पहाड़ जैसी है और मैं बखान करने वाला एक राई जैसा, मेरे बस का नहीं। इतनी महान महिमा है भरत जी की। हाँ रानी एक है, वो बता। बोले वो कौन? बोले श्री राम। भरत जी को जानते हैं, भली भांति जानते हैं, वो समझते हैं भरत जी की महिमा। सुनैना जी मुस्कुराई, हंसी और कहने लगी तो और भी बढ़िया हो गया, और भी अच्छा हो गया कि इस बहाने में प्रभु को अपने यहाँ बुलाऊंगी और उनके श्री मुख से भरत जी की महिमा सुनूंगी। तो जनक जी ने कहा सुनो राम जी भरत जी की महिमा जानते तो हैं पर बता वो भी नहीं सकते, इतनी महिमा है। भरत अमित सुनो, भरत अमित महिमा सुनो रानी, भरत अमित महिमा
राम न सकल बखानी, जानहि राम न सकल बखानी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा जिसका त्याग हो श्रोताओं, जिनका संयम हो, जिनकी साधना के आगे बड़े बड़े बैरागी भी फीके नजर आते हैं। कितना कठोर तप है भरत जी का, कितना कठोर तप है। जिस समय भरत जी राम जी से चित्रकूट मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लोगों ने बहुत कहा रथ में बैठकर जाओ, आप राजकुमार हैं, आपके चरण मक्खन जैसे हैं, कंठ का कील मार्ग है, कैसे आप तय करोगे, कैसे पैदल जाओगे। तो भरत जी ने कहा सिर भर जाऊं, क्या कहते भरत जी, सिर भर चलाऊं पर नयस मोरा, सिर भर चरण पर नयस मोरा, समुद्री सेवक हर मत भोला, समुद्री सेवक हर मत भोला। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे तुम रथ में बैठने की बात करते हो, मैं सिर के बल चल के जाऊं तो भी मेरे लिए, यानी मेरा धर्म है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं। तुम रथ में बैठने की बात करते हो, प्रभु मुझे ठुकराएंगे, मैं जा कैसे सकता हूं। ये बात है। जब भरत जी को मालूम पड़ा कि श्री राम किस चीज का आहार करते हैं वन में, कंदमूल का, क्या खाते हैं राम जी वन में, कंदमूल। भरत जी ने कहा मैं अपराधी हूं, मेरे दोष, मेरे पाप, मेरे अन्याय के कारण मेरी वजह से प्रभु वनवास में गए। प्रभु कंदमूल खाएं और मैं राजशाही भोजन करूं, मेरे बस का नहीं है। मैं तो मूल का अधिकारी भी नहीं, मैं तो मल का अधिकारी हूँ। और श्री भरतलाल जी क्या खाते हैं, जंगल में जाते हैं, वन में जाकर श्री भरतलाल जी वो लेके आते हैं क्या, जो गाय गोबर करती है, और उस गोबर में जो दाने गेहूं के, कोई धान के, कोई जौ के दाने मिलते हैं, उनको सरयू के जल में अच्छी तरह धोकर उसका सत्तू बनाकर श्री भरतलाल जी 14 वर्षों का, राम जी की जटाएं बढ़ी वन में, सब जानते हैं, लेकिन वन में जटाएं इसलिए बढ़ी कि हो सकता है वहां सुविधा ना हो खोलने की, पर भरत जी की जटाएं तो राजमहल में अयोध्या में बढ़ी है। तो जहाँ पदार्थ ना हो, जहाँ कोई पदार्थ ना हो, पदार्थों के अभाव में तपस्या तो हो जाती है, लेकिन आप ध्यान रखना, सारे पदार्थ, सारे भोग, सारी वासनाओं के बीच में रहकर निर्वासित होकर आनंद की उस अनुभूति का जीवन जीना, रात दिन श्री राम चरणों का अपने हृदय में पदार्पण करके निरंतर प्रभु का ध्यान कर तपस्या करना बहुत मुश्किल काम है, हर एक की बस की बात नहीं है। श्री भरत की थी।